एजुकेशन इज इरादा टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ फिर से उपस्थित हूँ मॉडर्न मेथड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लेटर। और क्या है ये मॉडर्न मेथड्स हैं। कैसे मेथड्स हैं? मॉडर्न मेथड्स हैं, आज के मेथड्स हैं। और नॉन वर्बल का मतलब होता है कि आपने वर्बली कम्युनिकेट नहीं किया है, आपने मुंह से नहीं बोला है, आपने बस जेस्चर से या किसी ऐसे स्लोगन से, छोटे छोटे स्लोगन से आपने अपनी बात को रखा है, तो वो कम्युनिकेट करने का जरिया ऐसे बना है। यस यस। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जिंगल की। ठीक है, अब जिंगल्स क्या है? तो जिंगल इज अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक। तो जिंगल जो है वो शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक है। दैट मीन्स एक छोटा सा म्यूजिक है। जिंगल बेल जिंगल बेल, हैव यू हर्ड अबाउट इट? ऑब्वियसली आई एम लविंग इट, मैकडॉनल्ड्स। तो ये छोटे छोटे म्यूजिक हैं विद वन और मोर हुक्स एंड मीनिंग्स। अच्छा, इसे एक इसमें हुक लाइन भी होती है। हुक लाइन का मतलब जैसे मैकडॉनल्ड्स पे आता है आई एम लविंग इट, तो जो एक हुक लाइन है ना उनके अपने मैकडॉनल्ड्स का, वो एक अलग से एक लाइन है। और इसमें लाइन का मतलब क्या है? दैट प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस बीन सोल्ड। जो कि प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? कि वो प्रोडक्ट को और सर्विस को सोल्ड करने में मदद करता है। तो बेसिकली देखिए, जो मैकडॉनल्ड्स है वो बना रहा है बर्गर्स, अब वो कह रहा है आई एम लविंग इट। तो क्या जो उसकी जो आई एम लविंग इट वाली जो लाइन है, क्या वो प्रमोशन में हेल्प करती है? ऑब्वियसली। उसमें आप देखिए कोई भी एडवर्टीजमेंट हो जो मैकडॉनल्ड्स का हो, वहाँ पे उस चीज़ को बेसिकली एम्फेसिस करते हैं, वो आई एम लविंग इट को, है ना। तो वो है यूजली थ्रू द यूज़ ऑफ वन और मोर एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। और कह रहे हैं कि इसमें एक या एक से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स में भी वो यूज़ होते हैं। देखिए, जो भी मैकडॉनल्ड्स का ही मैं बार बार एग्जांपल लूँगी कि उनका जो आई एम लविंग इट है वो उनके सारे एडवर्टीजमेंट्स में वो रन करता है, अगर आप देखो तो, है ना। तो यस, जिंगल्स आर यूटिलाइज बाय एड बायर्स इन रेडियो एंड टेलीविजन एड्स। देखिए, जितने भी आपके रेडियोज़ पे, टेलीविजन्स पे जो भी एड्स आते हैं, उन पे सब पे जिंगल्स का प्रेजेंस होता ही है। But they can also be employed to develop or maintain a brand image in non-advertising circumstances। अभी कह रहे हैं कि इनको वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर आपको ब्रांड इमेज एक बनानी हो, एक क्रिएट करनी हो, वहाँ पे भी आप उसका जिंगल्स का यूज़ हो सकता है। मैनी जिंगल्स आर मेड फ्रॉम स्नैचेस ऑफ पॉपुलर सॉन्ग्स। आप देखिए, कह रहे हैं कि काफ़ी सारे जिंगल्स जो है वो पॉपुलर सॉन्ग से भी निकाले गए हैं। काफ़ी सारे जैसे सॉन्ग्स होते हैं और बहुत हिट हो जाते हैं, तो उनमें से क्या हुआ कि उनका एटा शब्द, एटा जो उनकी लाइन है वो ले ली गई, है ना। तो वो चीज़ है कि काफ़ी सॉन्ग हिट हो गया, अब उसका एक लाइन किसी को कुछ पसंद आ गया या छोटा सा कुछ पसंद आ गया, तो वहाँ से वो उन्होंने हटा लिया और किसी में भी यूज़ कर लिया अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वो चीज़ हो जाती है। विद द लिरिक्स चेंज टू बेटर सेल द प्रोडक्ट और सर्विस। और उसमें से जो गाने में से लिया गया है उसमें थोड़ा सा एडिट कर दिया और अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए उसका यूज़ कर लिया। तो बस इतना सा ही है। जैसे कि वही एग्जाम्पल में इन्होंने बताया वही मैकडॉनल्ड्स था। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मेथड है वो है म्यूज़िक का। किसका? म्यूज़िक। तो म्यूज़िक इज़ एन एक्सीलेंट एंड पावरफुल मीडियम फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं कि जो म्यूज़िक है वो एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडियम है अपनी बात को या इन्फॉर्मेशन को देने का। ऑब्वियस सी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि म्यूज़िक इज़ हर्ड और अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। आई थिंक सबको म्यूज़िक पसंद है। आई थिंक जानवरों को भी म्यूज़िक पसंद होता है, आई डोंट नो। तो वो चीज़ आई थिंक सबको ही म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच प्रोवाइड्स यू इंटरनल हैप्पीनेस, है ना। तो वो म्यूज़िक भी एक बहुत बड़ा एक तरीका है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। बस एक यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है कि उससे समझ में आना चाहिए, है ना। वो इतना क्लियर हो कि उस कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज कैसे। इट अलाउज पीपल टू एक्सचेंज फीलिंग, इंटेंट्स एंड मीनिंग्स इवन इफ देयर स्पोकन लैंग्वेजेस आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू ईच अदर। इसमें बोला है कि ये अलाउ करता है, अलाउ इसको करता है पीपल टू एक्सचेंज फीलिंग्स। अब जाहिर सी बात है, म्यूजिक से क्या होता है? म्यूजिक से आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो शेयर होती हैं, आपके इंटेंशन शेयर होते हैं, दूसरा मीनिंग शेयर होते हैं कि जो भी आप कहना चाहते हो वो भी सब शेयर होते हैं। और कह रहे हैं कि अगर इनकी जो स्पीकिंग जो लैंग्वेजेस हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू ईच अदर, दैट मीन्स कि अगर वो मानो कभी कभी होता है ना कि कोई गाना में एम ही पसंद आ जाता है,
बल्कि हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो बोल क्या रहा है, बट हम उसकी कभी कभी म्यूजिक इतनी समझ में आ रही होती है, म्यूजिक अच्छी लग रही होती है, तो इन दैट सेंस ओके। It can also be a lifeline for those with special needs who find it challenging to communicate through other means। कह रहे हैं कि ये म्यूजिक का जो कम्युनिकेट करने का जरिया है वो ऐसे लोगों के लिए भी लाइफलाइन हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए भी एक कहते हैं ना कि एक उसमें काम कर सकता है जो कि और अदर मीन से कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी होती है जिनको। बेसिकली जो और मीन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं वो म्यूजिक से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज़ अ वेरी गुड फॉर्म। म्यूजिक हैज़ द एबिलिटी टू हैव सिग्निफिकेंट बॉडीली इम्पैक्ट्स। और जो म्यूजिक जो है उसके पास एक एबिलिटी है कि वो बॉडी में सही से एक इम्पैक्ट डाल ले, टू एलिसिट डीप एंड प्रोफाउंड इमोशंस इन अस। और वो कह रहे हैं कि जो म्यूजिक है वो आपके अंदर से जो आपके डीप जो इमोशंस होते हैं उनको भी निकालने के लिए मदद करते हैं। एंड टू बी एक्सप्लॉयटेड बाय ग्रेट कंपोजर्स एंड परफॉर्मेंस टू अचीव इनफाइनाइटली टाइनी वेरिएशंस ऑफ एक्सप्रेसिवनेस। सो बेसिकली कुछ भी नहीं है, बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो म्यूजिक है वो एक बहुत अच्छा जरिया है, आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज ये एक ऐसा जरिया जहाँ पे एक एंटरटेनमेंट भी है और आप अपनी बात को कम्युनिकेट भी कर सकते हो, है ना। कार्टून्स देखते हैं आप सभी, कार्टून्स काफ़ी सारे ना, टॉम एंड जेरी, सिन चैन, मिक्की माउस, देयर आर लॉट ऑफ, है ना। तो कार्टून कैन एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कार्टून है वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद वेरी फ्यू और नो वर्ड्स। आपने वो देखा है चार्ली चैपलिन, ही डजंट स्पीक एट ऑल, ही speaks by his expressions only, he doesn't speak। मैंने पढ़ा था ये कहीं पे, आई थिंक देयर वाज अ चैप्टर जहाँ पे ये था कि चार्ली चैपलिन डजंट स्पीक, ही जस्ट स्पीक्स बाय हिज एक्सप्रेशंस। तो वो भी कार्टून एक कैरेक्टर ही था, है ना। द कार्टून्स फिलोसफी लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव्स आर जेन्युइन। तो जो कार्टून्स के जो लॉजिक जो होते हैं, जो फिलोसफी होती है वो और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ही जेन्युइन होते हैं, बिकॉज आई बिलीव कि कार्टून जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली बच्चों को टारगेट करते हैं, राइट, बच्चों के लिए बनते हैं। तो एंड बच्चे देखते हैं, दे आर प्योर सोल, दे आर जस्ट गुड, दे आर द वंस हु हैव गुड हार्ट्स। तो बेसिकली आई थिंक कार्टून्स जो हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है बनने का वो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं एंड दे एजुकेट द जनरल ऑडियंस। और ऑब्वियसली बात है कार्टून्स जो हैं वो जनरल ऑडियंस को एजुकेट करते हैं। आप मिक्की माउस को देखिए, व्हेन यू सी मिक्की माउस व्हाट डू यू फील, यू फील व्हेन आई सी मिक्की माउस आई जस्ट फील वेरी लाइवली, है ना, कि मुझे बहुत क्यूट लगता है उसकी नोज़ और ये सब तो यस, तो वो जो चीज़ें होती हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में होती हैं। आई थिंक कार्टून्स आर एवरीवन्स फेवरेट, सब ने देखे होते हैं बिकॉज हम सब छोटे से बड़े होते हैं, राइट। तो इट मेक सीवियर डिपिक्शंस ऑन ओकेजन बट ऑलवेज विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए कहते हैं कि वो एक ऐसा नहीं कि कार्टून्स जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट में है, नहीं, वो एक सीरियस डिपिक्शन करते हैं। दैट मीन्स उनके जो बात करने का तरीका है या जो वो कह रहे हैं, क्या पता कभी कभी बहुत सीरियस बात कह दें बट वो एक बहुत ही सही तरीके से, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है बेसिकली। एंड साइंस अ लाइट ऑन द डार्क पार्ट्स ऑफ सोसाइटी और पॉलिटिकल गोल्स। और जो कार्टून्स होते हैं बेसिकली, कार्टून्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या है, बड़ी फ़नी वे में वो कभी कभी ऐसी डार्क जो पार्ट ऑफ सोसाइटी होती है ना वो उसके बारे में भी बता देते हैं बड़े ही जेन्युइन तरीके से, और पॉलिटिकल गोल्स को भी, ठीक है। सोशल मीडिया हैज़ रीसेव्ड एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन यूजिंग कार्टून्स। और सोशल मीडिया, आई थिंक आप व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे अब नए नए इमोजीज आ रहे हैं, मतलब स्माइलीज एंड ऑल ऑफ, आई डोंट यूज़ दैट मच बट देयर आर लॉट ऑफ, आई हैव सीन, एंड काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े करके साइंस आ रहे हैं। आई थिंक बहुत सारी एक्ट्रेसेस के भी कुछ आए हैं व्हाट्सएप पे एंड सभी पर आए हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ, एंड वो जो होते हैं वो आपके इमोशंस को डिपिक्ट करने के लिए बहुत ही ईजी वे हो जाता है। सोशल मीडिया पर तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और जो क्राइसिस का जो टाइम है, बेसिकली क्राइसिस कोविड-19 से हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा आई थिंक
प्रेवलेंट हुआ है सोशल मीडिया का यूज़, टिकटॉक एंड ऑल, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो जब से ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है तब से आई थिंक कार्टून्स का जो डिपिक्शंस है इट इज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डे बाई डे। सो यार मैंने देखा ये चीज़ कि कोई भी चीज़ हो उसमें आपको सॉरी बोलना है तो यू डोंट नीड टू से सॉरी थ्रू योर माउथ और थ्रू योर वर्ड्स। देयर इज़ अ कैरेक्टर इन ऑन द व्हाट्सएप कि वो आप उसको लो एंड यू जस्ट सेंड इट, उसमें सॉरी ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो आई थिंक यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड फॉर एनीथिंग, सब कुछ रेडी है व्हाट्सएप के जो भी उनका जो पूरा एक इमोटिकॉन्स का जो एक उनका बंडल है सो दे हैव एवरीथिंग रेडी फॉर यू गाइज, है ना। The cartoons are an excellent way to reach a large audience. So basically they are saying कि जो cartoons हैं वो बहुत ही अच्छा वे है to reach a large audience, बड़े मार्च तक पहुँचने का बहुत ही अच्छा रीच है। Obviously when you are making a WhatsApp group and you're sending sorry, you're sending thank you, you're sending whatsoever, you're sending it to a larger number of people, right? तो आप बहुत बड़े number of people को आप बात कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो एंड थ्रू doing nothing, and you are doing nothing, we are doing nothing, we are just picking up it and just sending it. But हाँ वहाँ पे इंटरनेट का पैसा जा रहा है आई थिंक, सो somewhere तो something is doing, but yes things are becoming easy nowadays, so that's why we are becoming lazy also, है ना। so yes, because everything is technically very high, तो वो चीज़ है। सो येस आई थिंक आई एम डन विद दिस टॉपिक एंड आई होप कि मैं कल भी आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊँ। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो, जस्ट लाइक इट, टेल मी व्हाट कैन आई डू मोर टू इट। सो येस, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।